हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी के एग्ज़ाम का, जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम था और इसी साल हुआ है, जो 2020 में और अभी कुछ ही समय पहले हुआ है। उसकी चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और आगे आने वाले इसी तरह के प्रश्न किस प्रकार होंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में आएंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? इसमें नहीं का पूछा है। लाइब्रेरियन, टीचर, फाइनेंस ऑफिसर। तो इसमें जो लाइब्रेरी कमेटी का हिस्सा जो नहीं होते हैं वो है बुक वेंडर, क्योंकि वो जिसको जो पुस्तक विक्रेता होता है वो कहां से इसमें सदस्य नहीं बन सकता। पुस्तकालय के संदर्भ में सीडीपी से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ड कॉर्ब यानी कि इससे रिलेटेड क्या है, यानी कि पोस्ड कॉर्ब यानी कि POSDCORB, ये किससे रिलेटेड है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें कैटलॉगिंग की बात नहीं है और रेफरेंस की बात नहीं है, ये मैनेजमेंट से संबंधित है। एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है? ये लाइब्रेरी बजट कहलाता है। मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहक, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं? ऐसे अध्ययन को सांख्यिकी कहते हैं। अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो सर्कुलेशन, पीरियोडिकल, रेफरेंस और कैटलॉगिंग दी हुई एक तरफ और इनको मैच करना है। तो ए को हम करेंगे, सर्कुलेशन को ऐड करेंगे आइडेंटिटी कार्ड, स्टूडेंट लाइब्रेरी कार्ड और कंप्यूटर के साथ, और बी को ऐड करेंगे यानी कि पीरियोडिकल यानी कि पत्र पत्रिका को ऐड करेंगे समाचार पत्र पत्रिकाएं न्यूज़लेटर के साथ, और सी को ऐड करेंगे संदर्भ को शब्दकोश, निर्देशिकाएं और विश्वकोश के साथ। और इसके बाद हम जब सूचीकरण है, सूचीकरण को ऐड करेंगे हम पुस्तकालय सूची, कार्ड, पुस्तक, शैली, देव, दिनांक, स्लिप के साथ, मतलब लाइब्रेरी कैटलॉग, कार्ड, बुक, पॉकेट, ड्यू डेट, स्लिप। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सेकंड। तो ध्यान रहे, इसका सही आंसर होगा सेकंड, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है 7वां। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1957, इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाया रखा जा सकता है? तो इसमें कलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, सेल्फ अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा। जो सही आंसर है इसका कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। अगला प्रश्न है किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है? तो ये क्या एक सेटिस्फेक्शन की बात है, कार्य संतुष्टि होती है एक। और कृत्रिम बुद्धि AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ये ध्यान रखें, ये 5th जनरेशन यानी कि 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा था ये एग्जाम में, तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। बार बार पूछ लिया जाता है ये। अगला प्रश्न है विनिसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया है? विनिसिस सॉफ्टवेयर को जो विकसित किया है वो यूनेस्को ने विकसित किया है। ISSN किससे संबंधित है, मतलब क्या दर्शाता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, यही दर्शाता है वो। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन दे रखे हैं कीबोर्ड, माउस और स्टाइलिस, और साथ में जो इसका उत्तर है वो है प्रिंटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है? वाईफाई, इंटरनेट, पेन ड्राइव या सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, सॉफ्टवेयर। ईमेल, यूजनेट, गोफर और वेज सर्विस सेवाएं क्या कहलाती हैं? जो इसका सही उत्तर है वो है इंटरनेट सर्विसेज। पहला उत्तर इंटरनेट सर्विसेज। TQM से आप क्या समझते हैं? TQM है
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका सही उत्तर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑप्टिक फाइबर किससे बने होते हैं? ऑप्टिक फाइबर बने होते हैं फाइन ग्लास स्टैंड से। सोल से क्या तात्पर्य है? सोल सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसका सिंपल अर्थ है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। अगला प्रश्न है निम्न में से अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता क्या है? गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट या मेगाबाइट? तो इसमें कोई भी पहचान सकता है, तो इसमें टेराबाइट है जो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर। लाइब्रेरी में किसका यूज के लिए है? परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन के यूज के लिए है। अब मैच द फॉलोइंग को देखते हैं। तो एक तरफ है इन्फ्लिबनेट, डेलनेट, विनिसिस, ई प्रिंट्स। तो एक तरफ है रिसोर्स शेयरिंग, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4, क्योंकि ए को ऐड करेंगे हम 4 के साथ। और अगला देखें तो सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अगला प्रश्न है विनिसिस क्या है? विनिसिस है CDS/ISIS विंडोज वर्जन। ध्यान रहे CDS/ISIS विंडो वर्जन ही विनिसिस है। बार बार पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले इसमें आएगा डाटा, फिर आएगी इंफॉर्मेशन और फिर आएगी नॉलेज। यही सही इसका क्रम है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहां संग्रहित होती हैं? तो वो सीधा संग्रहित होती हैं रिसाइकिल बिन में। बहुत ही इजी प्रश्न था जो आरपीएससी ने पूछा। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? मॉडेम। निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। तो सभी को पता है ईमेल को अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है सीक्वेंस होता है या नाम होता है आपका xyz@gmail.com और यही सही क्रम होता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस एक प्रकार का किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है यानी कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस एग्जाम्पल है जो। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा। पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? विद्यालय, पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय का। रीडिंग हैबिट्स की बात हो रही है इधर। रीडिंग हैबिट्स एंड क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट। तो ये स्कूल में होती है, सीखते हैं आप स्कूल में, और पब्लिक लाइब्रेरी में ये दोनों चीजें आप सीखते हैं। कॉलेज लाइब्रेरी कम्स अंडर विच कैटेगरी या महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं? एकेडमिक लाइब्रेरीज के अंदर आते हैं यानी कि वो शैक्षणिक पुस्तकालय के अंदर कैटेगरी में आते हैं। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष से पारित हुआ? ये 2006 में पारित हुआ। ध्यान रखें जिस भी स्टेट का एग्जाम आप दे रहे हो तो ये चीजें जरूर ध्यान रखें क्योंकि आरपीएससी ने पूछा है ये, तो वहीं कहीं पूछा गया ये प्रश्न। भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधनानुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिपि अधिकार कितने वर्ष तक वैध रहेगा? 60 वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 है ये ऑथर को वैलिड है कब तक के लिए? 60 ईयर्स तक के लिए। तो इस प्रश्न को ध्यान से आप याद रख लें और काफी इंपॉर्टेंट है ये। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? पश्चिम बंगाल में। नेशनल लाइब्रेरी वेस्ट बंगाल में है। और भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था? ये था दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया था। ये चीजें ध्यान रखें। भारत सरकार द्वारा राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1972 में की गई।
डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है? तो सभी को बताइए, ये चौथा नियम है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि पाठक का समय बचाएं। अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, यानी कि एएलए का मुख्यालय कहां स्थित है? वो है शिकागो में। पुस्तकालय कंसोर्शियम क्या है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। इसका अर्थ है कि नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझाकरण, यानी कि शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर लाइब्रेरी थ्रू नेटवर्क। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना, यानी कि टू प्रमोट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। यही राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मेन एम है। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि यूएपी प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इफ्ला से संबंधित है। ये भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? ये 1933 में की गई, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को फॉर्म किया गया, बनाया गया 1933 में। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया? 1956 में। स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। ध्यान रहे, महाराजा सवाजी राव गायकवाड़ तृतीय। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 से 20 नवंबर। ध्यान रहे, 14 से 20 नवंबर को राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। पुस्तकालयों में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होता है? तो ये इशू रजिस्टर, वीडीड, स्टॉक रजिस्टर में ना होकर ये एसेसन रजिस्टर, यानी कि परिग्रहण पंजिका में सुरक्षित होता है। अगला प्रश्न है, सीजर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में प्रयुक्त बीटी प्रतीक क्या दर्शाता है? बॉर्डर या ब्रॉडर टर्म को दर्शाता है ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान निस्केर निम्न में से किन दो संस्थानों को विलय कर बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निस्कॉम और नेस्डेक को, नेस्डेक और इंसडॉक को, निस्कॉम को या हम कहें नेस्डेक को, किसको ऐड करके बनाया गया? जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो सही है बिल्कुल। मार्क 21 में टैग 260 किसको दर्शाता है? यह प्रकाशन की सूचना को दर्शाता है, यानी कि द पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन को दर्शाता है। ये किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे? ये आप प्राप्त करेंगे मेन एंट्री से, ना कि क्रॉस रेफरेंस, ना कि क्लास इंडेक्स। According to Colon classification in facet formula of O literature, P facet denotes to the which term? तो आप ये देखें तो इसका जो उत्तर है वो है साहित्य का प्रकार, आंसर 3। निम्न वर्गीकरण प्रणालियों को उनके प्रथम प्रकाशित वर्षों के अनुसार दर्शाइए। डीडीसी, यूडीसी, कॉलन क्लासिफिकेशन, द बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम। तो ए का है 2, बी का है 1, सी का है 4 और डी का है 3 सही उत्तर। पुस्तकों की प्रविष्टियों हेतु सूची कार्ड का मानक आकार क्या होता है? 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लेंगे। अगला प्रश्न है, अवधि 1987 से 2019 को द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? तो ये टफ प्रश्न है और सबने ज्यादातर गलत किया है, तो इसका सही उत्तर है 4, यानी कि P1987। अगला है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है मिक्स्ड अंकन, यानी कि मिक्स्ड नोटेशन। ध्यान रहे, इसका सही उत्तर है मिक्स्ड नोटेशन। अगला प्रश्न है,
किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है? पुस्तक का विषय। द्विडेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है? 4 खंडों में। AACR2 में एक व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। तो वो किसके अनुसार होगी? कॉर्पोरेट बॉडी यानी कि निगमित निकाय के अनुसार होगी। इसका जो सही उत्तर है AACR2 में मेन एंट्री निगमित निकाय के अनुसार होगी। द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल ACI का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रश्न भी बहुत बच्चों ने गलत किया है, तो इसका सही उत्तर है 3/7। श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? कॉल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट से बनाया जाता है। जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक डैश बनता है। एकल यानी कि आइसोलेट इसका सही उत्तर है व्हेन आइडियाज गेट ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बॉडी ऑफ ए आइडिया इज ए आइसोलेट इज फॉर्म्ड। सूची जिनमें कुछ प्रविष्टियां संख्याओं में एवं कुछ प्रविष्टियां शब्दों में हो, ऐसी सूची को SR रंगनाथन के CC कोड में के अनुसार क्या कहा जाता है? वर्गीकृत सूची। यानी कि व्हाट इज नोन व्हेन ए कैटलॉग इन विच सम एंट्रीज आर इन नंबर एंट्रीज एंड सेम आर वर्ड एंट्रीज एज पर CCC। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 AACR2 was published in which year? तो इसका सही उत्तर है 1978 में वो प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब के निम्न परिसूत्र में C क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रति संख्या यानी कि कॉपी नंबर को प्रदर्शित करता है। ओपेक का पूर्ण नाम क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉग। अगला प्रश्न है प्रेजेंट ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डिजिट? 13 डिजिट। वह किसका कथन है कि संदर्भ सेवा पाठक एवं उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है? SR रंगनाथन का। Who said the reference service is the process of establishing contact between reader and this document in a personal way? SR रंगनाथन। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है एक प्राथमिक स्रोत यानी कि एक प्राइमरी सोर्स। किसी पुस्तक का पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है? What is called when a book is printed again with substantial changes or with addition in text? तो ये संस्करण कहलाती है, एडिशन कहलाता है, ना कि रीप्रिंट। द्विबिंदु वर्गीकरण में अंत पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किससे संबंध प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है? इसका उत्तर है एक मुख्य वर्ग, एक पक्ष, 2 पंक्ति संख्याएं एक उसी पंक्ति में हो, यानी कि 1 क्लास, 1 मेन क्लास, 1 facet, 2 array in isolate in one and the same array। निम्न में से कौन सा प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है? विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय एक प्रलेखीय स्रोत नहीं है। कौन सा ई स्रोत नहीं है? ई मैगजीन, रेफरेंस डाटाबेस, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट या मैन्युस्क्रिप्ट? तो इसका सही उत्तर है मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हस्तलिपि ई स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है सारकरण पत्रिकाएं किस तरह का स्रोत है? एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स आर विच टाइप ऑफ सोर्स? तो इसका सही उत्तर है सेकेंडरी सोर्स। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली। इंडिया हु इज हु, नई दिल्ली इन्फा पब्लिकेशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है? व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इंडिया हु इज हु न्यू दिल्ली इन्फा पब्लिकेशन इज? ये जीवनी स्रोत है यानी कि एक बिब्लियोग्राफिकल या बायोग्राफिकल सोर्स है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा।
बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है? कॉनराड ग्रेसनर को। हु कॉल्ड ए फादर ऑफ ए बिब्लियोग्राफी कॉनराड ग्रेसनर। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। डैश इज अ सिंबॉलिक ट्रांसलेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए बुक। डैश पुस्तक का विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है एक वर्ग संख्या यानी कि क्लास नंबर। लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के गलत संयोजन की पहचान करें जो ये है। पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम, ये गलत लिखा हुआ है। सर्वप्रथम अनुक्रम हेतु KWIC की वर्ड इन कंटेस्ट शब्द किसके द्वारा किया गया? HP लूहन। क्विक वर्ड जो दिया गया HP लूहन। इनफ्लिबनेट किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से संबंधित है? भारत। बहुत इजी प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करता को क्या कहते हैं? अनुवादक, यानी कि जो ट्रांसलेट करता है उसे, जो बुक को रीडिंग पढ़ के ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCLC? ऑनलाइन क्लासिफाइड लाइब्रेरी कैटलॉग, यानी कि OCLC का फुल फॉर्म। एकस्व, व्हाट इज ए पेटेंट? आविष्कारकर्ता उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पादक के लिए सरकार से एक अनुबंध। व्हाट इज रेफरी ट्रिब्यूनी जर्नल? इसका अर्थ है रेफरी ट्रिब्यूनी जर्नल क्या है? एक सारकरण पत्रिका है। कैलिबर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में पुस्तकालय के स्वचालन पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? इनफ्लिबनेट के द्वारा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ HRD। सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग है? स्टॉक सत्यापन, यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन जो है वो शेल्फ लिस्ट का जो मेन यूज है। ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्लभ हो उनके लिए किस प्रकार की जिल्दबंदी उपयुक्त रहती है? उनके लिए फुल लेदर बाइंडिंग, यानी कि चमड़े की पूर्ण जिल्दबंदी प्रयुक्त रहती है। व्हाट इज द ट्रेड बाइब्लियोग्राफी? पुस्तकों या मुद्रित सामग्री की सूची जो कि प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के पास देश में विक्रय हेतु उपलब्ध हो। पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग्य है? ये एक प्लान बजट का भाग्य है। जो इनकी सैलरी है वो प्लान बजट का ही भाग है। एक अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? मेलविल ड्यूई के द्वारा। JD ब्राउन, LR मैक्केन, SR रंगनाथन नहीं है उत्तर। पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में से सही प्रक्रिया क्रम का चयन कीजिए। इसका जो सबसे पहले इसमें आएगा जो ऑप्शन वो आएगा पुस्तकों का चयन, फिर आएगा इसमें क्रय आदेश, फिर थर्ड यानी कि पुस्तकों का सत्यापन, फिर भुगतान प्रक्रिया। चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालयों से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है? छटाई, यानी कि वीडिंग आउट। प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियों पुस्तकालयों में किस कार्य हेतु उपयोगी है? पुस्तकों के चयन के लिए, यानी कि कैटलॉग पब्लिश्ड बाय पब्लिशर्स टाइम टू टाइम आर यूजफुल इन लाइब्रेरी फॉर विच पर्पस? बुक सिलेक्शन। In the library, the amount received from library fee, donation, endowment, fine, and government grant sources are related to whom? Library fund. पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि और अराजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत क्या कहलाती है? किससे प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया है? किसने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया? तो इसका सही उत्तर है हेनरी फयोल। तो इस तरह हमारी जो पूरा जो पेपर था वो सॉल्व करके आपको बताया है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लाइब्रेरी से संबंधित एग्जाम्स की रिपोर्ट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।